दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया के ऐसी तमाम खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 11,53,359 हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 4,369 पहुँच गई है। पर अच्छी बात यह है कि 7,24,494 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 28,092 मरीजों ने दम तोड़ दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, जहां पर 3,18,695 केस हो गए हैं। वहीं तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां पर 1,75,678 मामले हो गए हैं। दिल्ली तीसरे नंबर पर है, जहां 1,23,747 मरीज हैं और कर्नाटक जो चौथे नंबर पर है वहां 67,420 मामले हो गए हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पूरे सिक्किम में एक हफ्ते के लिए लगा लॉकडाउन, देश के कई हिस्सों में पाबंदियां बढ़ी। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी की बेकाबू होती रफ्तार को काबू में करने के लिए देश के कई हिस्सों में सख्त पाबंदियां लगाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सिक्किम ने पूरे राज्य में 21 जुलाई को सुबह 6 बजे से 27 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा कर दी है। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि महामारी के मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने का फैसला किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि आदेश में कहा गया है कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान सिक्किम में सभी सरकारी दफ्तर, दुकानें, बाजार, संस्थान और निजी कंपनियां बंद रहेंगी। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को निर्बाध जारी रखने के लिए इन सेवाओं से जुड़े लोगों और वाहनों के आवागमन को मंजूरी दी गई है। यही नहीं, जरूरी वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानें भी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। दवा की दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रखने को कहा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि हाल के दिनों में महामारी की तेज रफ्तार को देखते हुए देश के दूसरे इलाकों में भी सख्त पाबंदियां लागू करने का सिलसिला शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी महामारी के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के सभी कंटेनमेंट जोन में जारी संपूर्ण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। यही नहीं, राज्य सरकार ने हर हफ्ते 2 दिन के लिए पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर और बीरगांव नगर निगम क्षेत्रों में भी 22 जुलाई से 28 जुलाई तक 7 दिवसीय लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के 4 क्षेत्रों गाजीपुर, इंदिरानगर, सरोजनी नगर और आशियाना में सोमवार को सुबह 5 बजे से 24 जुलाई रात 10 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। सांगली जिले में भी 22 जुलाई से 30 तारीख तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सीएम गहलोत का फैसला, राजस्थान में सीबीआई सीधे नहीं कर सकेगी जांच। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में सीबीआई अब सीधे किसी भी मामले में जांच नहीं कर पाएगी। किसी भी जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार की सहमति लेना जरूरी होगा। राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक राज्य सरकार परिस्थिति के हिसाब से किसी भी मामले पर जांच के लिए सहमति देगी, तब कोई केंद्रीय एजेंसी जांच कर पाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि सीबीआई जांच को लेकर राजस्थान सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस एक फोन टेप के हवाले से आरोप लगा रही है कि इसमें शेखावत, विधायक भंवरलाल शर्मा और संजय जैन की आवाज है और वे कथित रूप से सरकार गिराने की साजिश करते प्रतीत हो रहे हैं। वहीं भाजपा ने फोन टैप किए जाने को गैर कानूनी बताया है और मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के ट्रायल के नतीजे असरदार। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी महामारी वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल करने के करीब पहुंचती दिखाई दे रही है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ट्रायल में सुरक्षित और इम्यून को मजबूत करने में सफल साबित हुई है। इसके नतीजे बेहद उत्साहजनक रहे हैं। परीक्षण में करीबन 1077 लोगों को शामिल किया गया और पाया गया कि जिन्हें वैक्सीन दी गई उनमें एंटीबॉडी और व्हाइट ब्लड सेल्स बने जो महामारी से मुकाबले में सक्षम थे। अभी इसका बड़े पैमाने पर ट्रायल बाकी है। ब्रिटेन ने पहले ही वैक्सीन की 10 करोड़ डोज सुरक्षित कर ली है। भारत में भी इस वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का उत्पादन करने का जिम्मा मिला है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अयोध्या में पुराने डिजाइन से भव्य होगा राम मंदिर। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के मॉडल में बदलाव किया गया है। पुराने मॉडल के मुताबिक 2 ही मंजिलें बननी थी, लेकिन अब राम मंदिर 3 मंजिला होगा। राम मंदिर की ऊंचाई और गुंबद की संख्या में भी परिवर्तन किया गया है।
दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर अब 2 नहीं बल्कि 3 मंजिला होगा। इसकी लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट होगी। मंदिर का मूल लुक लगभग वही रहेगा। मंदिर के गर्भगृह और सिंह द्वार के नक्शे में कोई बदलाव नहीं होगा। राम मंदिर में अग्रभाग, सिंह द्वार, नित्य मंडप और रंग मंडप और सिंह द्वार को छोड़कर लगभग सबका नक्शा बदलेगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली के लिए गुड न्यूज, 54 दिन बाद आए 24 घंटे में 1000 से कम केस। आपको बता दें कि महामारी की रोकथाम के लिए जारी प्रयासों के बीच दिल्ली के लिए राहत की खबर है। दिल्ली में नए महामारी केस में बड़ी गिरावट दिख रही है। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटे में महामारी के 954 नए मामले सामने आए। वहीं 1784 मरीज ठीक हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आंकड़ों को देखा जाए तो 27 मई के बाद पहली बार 24 घंटे के अंदर 1000 से कम मामले सामने आए। दिल्ली में अब तक कुल 1,23,747 लोग महामारी संक्रमित हुए। एक अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 1784 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में अब तक कुल 1,04,918 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सरकार ने पूछा कब खोले जाएं स्कूल, पेरेंट्स बोले महामारी वैक्सीन के बाद। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अभिभावकों से उनके सुझाव मांगते हुए पूछा था कि स्कूल अगस्त या सितंबर कब खोलने जाए। इसके लिए मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिवों को एक पत्र लिखा था। पत्र के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया था कि स्कूल फिर से खोले जाने के विषय में अभिभावकों से उनकी राय पूछी जाए। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अपराजिता गौतम ने कहा कि हमें हर तरफ से अभिभावकों की प्रतिक्रिया मिल रही है। वो बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क है। अभिभावकों का कहना है कि जब तक महामारी की वैक्सीन न बन जाए तब तक स्कूल न खोले जाएं। दोस्तों हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि स्कूल कब खुले जाने चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पीएम किसान की छठी किस्त आने वाली है, ऐसे चेक करें लाभार्थियों की लिस्ट में अपना नाम। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम किसान केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का लाभ किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों के बैंक खातों में 6,000 रुपए भेजती है। सरकार 3 बराबर किस्त में ये धनराशि लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में भेजती है। इस हिसाब से लगभग हर 4 महीने बाद किसानों को एक किस्त मिलती है। सरकार चालू वित्त वर्ष की पहली किस्त अप्रैल में किसानों को भेज चुकी है। यह योजना शुरू होने के बाद से 5वीं किस्त थी। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 5वीं किस्त भेजने के 4 महीने बाद यानी कि अगस्त में सरकार किसानों के बैंक खाते में छठी किस्त भेज सकती है। हालांकि इस बारे में सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसी बीच अगर आपने पीएम किसान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप इस योजना के लाभार्थियों की लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। अगर आप पहले भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं तो भी आपको अपडेट लिस्ट में अपना नाम देख लेना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सचिन पायलट ने आरोपों पर दी सफाई, कहा कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के सियासी संग्राम को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद अब सचिन पायलट ने पलटवार किया है। पायलट ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा कि ये पूरा मामला उन्हें बदनाम करने और पार्टी के प्रति उनकी विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाने की साजिश है। पायलट ने कहा कि पूरे मामले को नया राजनीतिक रंग दिया जा रहा है ताकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की समस्याओं की तरफ से पार्टी नेतृत्व का ध्यान हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाकर अब सिर्फ मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए ये ताना बाना बुना जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा नकारा, निकम्मा और धोखेबाज कहे जाने के बाद सचिन पायलट ने मोर्चा खोल दिया है। सचिन पायलट ने कहा है कि मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं आरोपों से दुखी हूं, लेकिन हैरान नहीं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यूपी में मुफ्त राशन मंगलवार से। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश में मंगलवार से सभी कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे ने सोमवार को बताया कि भारत सरकार ने महामारी के मद्देनजर नवंबर 2020 तक यह योजना चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इसके अनुसार सभी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं तथा 2 किलो चावल सरकारी उचित दर की दुकान पर निःशुल्क दिया जाएगा। दुबे ने बताया कि राशन का वितरण 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में माह की 5 तारीख से 14 तारीख तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चिन्हित पात्र लाभार्थियों को 2 रुपए प्रति किलो गेहूं तथा 3 रुपए प्रति किलो की दर से चावल वितरित किया जाता है तथा दूसरे चरण में 21 तारीख से 30 तारीख तक खाद्यान्न का मुफ्त वितरण किया जाएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश, मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बारिश की संभावना जताई।
दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही हल्की से तेज बारिश के बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक प्रदेश के अलग अलग इलाकों में तेज बारिश होने का अनुमान लगाया है। प्रदेश के कई इलाकों में सोमवार को हल्की से तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कुछ स्थानों पर अधिक तो कुछ स्थानों पर बहुत ही अधिक बारिश दर्ज की गई। आपको बता दें कि इस बीच विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 दिन तक प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि 21 जुलाई को पूरे प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इसी प्रकार 22 जुलाई को भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में तेज बारिश होगी, जबकि पश्चिमी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने का अनुमान है। विभाग ने कहा कि 23 जुलाई को भी कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, आत्मनिर्भर भारत के तहत मोबाइल और टीवी निर्माण का हब बनेगा भारत। सेज में विदेशी कंपनियों को मिल सकती है छूट। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय आत्मनिर्भर भारत अभियान पर ही भारत सरकार का पूरा फोकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी संकट से भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस बड़े राहत पैकेज से भारत में लोगों को कामकाज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि अगले कुछ सालों में भारत अपनी जरूरत की अधिकतर चीजों को खुद ही निर्भर हो जाए। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार की प्लानिंग भारत को मोबाइल फोन, टेलीविजन, एलईडी लाइट्स, एयर कंडीशनर के निर्माण हब के रूप में विकसित करने की है, क्योंकि जानकारी मिली है कि सरकार सेज की जमीन के इस्तेमाल के नियमों में बदलाव करने जा रही है, क्योंकि बाहर से आकर भारत में निवेश करने वाली कंपनियों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है जमीन अधिग्रहण की। और जिन भारतीय कंपनियों ने SEZ में बड़ी बड़ी जमीनें ली हुई है, उनके सामने समस्या है कि जमीन के सही इस्तेमाल की। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन